तालिबानी लड़ाकों के सामने पाकिस्तान की सेना पस्त हो गई है। जी हां, तालिबान की ओर से ये दावे किए गए हैं कि पाकिस्तान के 12 सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है, जबकि 6 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया है। वहीं पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर भी कब्जा कर लेने का दावा तालिबान की ओर से किया गया है और साथ ही ये भी दावे किए गए हैं कि पाकिस्तान के कई तोप को, कई टैंक को उन्होंने तबाह कर दिया है। खबर आई कि 11 अक्टूबर की देर रात अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया है। नंगरहर और कुनार प्रांत में डुरंग लाइन के पास ये हमला किया गया, डुरंग लाइन के पास, और पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर बहुत नुकसान पहुंचाया गया। अफगानिस्तान की 201 खालिद बिन वलीद आर्मी कोर ने ये हमला किया है और इस हमले के दौरान ये दावा है अफगान तालिबान का कि हमने 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। और इसके पीछे की वजह वो बता रहे हैं कि पहले पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया था। हमले का आरोप पहले पाकिस्तान पर लगाया अफगानिस्तान ने कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अटैक किया और पाकिस्तान ने, हालांकि पाकिस्तान का कहना था कि उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर अटैक किया है, लेकिन अफगान तालिबान ने इसे खुद पर अटैक बताया और जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए जाने का वो दावा कर रहे हैं। तालिबान सरकार की रक्षा मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है टोलो न्यूज़ को, और ये बताया गया है कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की सेनाओं ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया है। कुनार और हेलमंद प्रांत में एक एक पाकिस्तानी चौकी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, ये दावे भी है। और सूत्रों के मुताबिक और क्या खबर है ये भी आपको बता दें, हेलमंद के बहरम चाह जिले में झड़प हुई है और इस दौरान 12 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर इसी इलाके में है। 1 मिल देशिका टैंक अफगान बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। और क्या खबर है ये आपको बता दें, पाकिस्तान का क्या कहना है इस अटैक को लेकर ये भी जानकारी दे देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तानी बलों ने कार्रवाई की है और अफगान सीमा की चौकियों को प्रभावी ढंग से नष्ट किया है। ये दावे पाकिस्तान के, यानी कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर अटैक के दावे किए जा रहे हैं। वहीं अगर बॉर्डर वाले इलाके में आम लोगों की बात की जाए तो उनका भी कहना है कि देर रात से लगातार गोलीबारी की आवाज़ आ रही है, गोलाबारी हो रही है और दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। पहले तो वो आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी, लेकिन अब वहाँ पर फायरिंग की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कई अफगान चौकियों को, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का दावा पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। ही कई अफगान सैनिक और लड़ाके मारे गए हैं, ये भी पाकिस्तान का कहना है, लेकिन अफगान तालिबान का कहना है कि पाकिस्तानी सैनिकों को हमने मार गिराया है। वहीं इस मौजूदा परिस्थिति पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो स्थिति देखने को मिल रही है, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और तनाव लगातार बना हुआ है। अब सीमा पर गोलीबारी हो रही है लगातार। पहले भी अफगान तालिबान के खिलाफ था पाकिस्तान और अब उसकी ये जो नाराज़गी है, लड़ाई है, वो खुलकर सामने आ गई है। तो अफगान तालिबान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है लगातार। इस पर कतर की ओर से रिएक्शन आया है। कतर ने चिंता जताई है। कतर की ओर से ये कहा गया है कि जो मौजूदा परिस्थिति है वो इलाके में सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बीच कतर ने के आधिकारिक रूप से ये बयान आया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और हिंसा से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। कतर ने दोनों देशों से संवाद करने, कूटनीति और संयम अपनाने की अपील की है। मंत्रालय ने कहा कि कतर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव और उससे संभावित परिणामों को लेकर चिंतित है। हम दोनों पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे तनाव को कम करने के लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दें और स्थिति को और ज़्यादा गंभीर न बनाएं। आपको बता दें, ना तो पाकिस्तान ना ही अफगानिस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी आई है इस मौजूदा परिस्थिति को लेकर कि अटैक किया गया है, लेकिन ये खबरें हैं, मीडिया में ये खबरें हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स के ज़रिए से खबरें आई हैं। कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बड़े बड़े हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान के ओर से पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ। वहीं पाकिस्तानी सेना भी इस्तेमाल कर रही है हथियारों का इन वीडियोज़ में, जो जिन दावों को हम माने, जो मीडिया में भी खबरें चल रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन कतर ने आधिकारिक बयान ज़रूर जारी किया है और इस स्थिति पर चिंता जताई है।
पाकिस्तानी चौकियों पर अफगानिस्तान के हमले के पीछे की वजह क्या है? दरअसल 9 अक्टूबर की रात पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया था राजधानी काबुल और कई शहरों में, और पाकिस्तान ने ये दावे किए कि उसने टीटीपी के ठिकानों पर अटैक किया। टीटीपी जो कि पाकिस्तान के लिए खतरा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और उसका उद्देश्य था टीटीपी चीफ नूर वली मोहम्मद को, महसूद को खत्म करना। हालांकि वो खत्म नहीं कर पाया। नूर वली महसूद को ही पाकिस्तान जिम्मेदार मानता है। पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी के पीछे आतंकवादी गतिविधियों का जिम्मेदार मानता है और उसे खत्म करने के उद्देश्य से उसने टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया, ये कहना पाकिस्तान का। लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि आखिर उसकी ज़मीन का, उसके हवाई क्षेत्र का, उसकी सीमा में दाखिल होकर पाकिस्तान ने ऐसे अटैक करने की हिमाकत कैसे की, और अगर पाकिस्तान ने ये किया है तो पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना होगा। और यही वजह है कि अफगानिस्तान तालिबान की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के 12 सैनिकों को अफगानिस्तान तालिबान ने मार गिराया है और कईयों ने सरेंडर किया है।